सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पंचमः पाठा वृक्षा का हिंदी अनुवाद बताया था और कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे तथा आप लोग को हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ लिखने के लिए भी दिए थे बच्चों। आज मैं पंचमः पाठा वृक्षा के अभ्यास कार्य और प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने और देखें। जैसे कि पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयति। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये दिया हुआ है बच्चों। उदाहरण यथा माने जैसे, या उदाहरण के लिए वनम, वने, वनानी ये शब्द दिए हैं। इसी तरीके से बच्चों हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर लिख देंगे जलम। वनम की तरह यहाँ पे हो जाएगा जलम, जले, जलानी। इसी तरीके से बच्चों भरना है। फिर बिंबम शब्द दिया है, द्विवचन में बिंबे, बहुवचन में बिंबानी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है वृक्षम, वृक्ष, वृक्षान। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो यहाँ हो जाएगा पवनम, पवनव, पवनान। अब दूसरे लाइन में जो है जनौ दिया हुआ है द्विवचन और हमें एक वचन और बहुवचन में शब्द लिखने हैं तो यहाँ हो जाएगा जन्म, फिर जनाना। अब इसका लिखित रूप बच्चों हम देख लेते हैं। बच्चों ये लिखित रूप है। जैसे मैंने बताया था कि जलम लिखना है तो जलम देखिए यहाँ पर जलानी, तो वनम की तरह जलम हो गया और वनानी की तरह जलानी हो गया। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में बिंबे और यहाँ पर बिंबानी। एक वचन में बिंबम लिखा हुआ, बिंबे और बिंबानी लिख दिया। उसके बाद दूसरे उदाहरण में देखिए पवनम शब्द आ गया और पवनम द्विवचन में हो गया। ये पवनान बहुवचन का है। उसी तरीके से बच्चे जन्म एक वचन में और जनान बहुवचन में हो गया, तो जन्म, जनो, जनान। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 समझ लेते हैं। हेलो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें उपयुक्त विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान पूर्ण करो। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, अहम रोटिकाम खादामि। मैं रोटी को खाता हूँ। ब्रैकेट में आपने दिया, कोष्ठक में रोटी का शब्द दिया होता और इसमें द्वितीया भक्ति जोड़ी गई है। रोटी काम का मतलब है रोटी को खाता हूँ। इसी तरीके से हमें नीचे के वाक्यों को पूरा करना है। त्वम, अब यहाँ जल दिया है तो यहाँ हो जाएगा जलम। त्वम जलम पिबति, तुम जल पीते हो। उसके बाद है छात्रः पश्यति। ये रिक्त स्थान है और दूरदर्शन शब्द दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। तीसरा वाक्य है बच्चों वृक्षः, फिर रिक्त स्थान, फिर पिबन्ति। पवन शब्द दिया है तो हो जाएगा वृक्षः पवनम पिबन्ति। पेड़ जो है वो वायु पीते हैं। उसके बाद चौथा वाक्य है बच्चों ताः, फिर रिक्त स्थान, फिर लिखन्ति। तो यहाँ पर कथा है तो ताः कथाम लिखन्ति। वे सब कहानी लिखती हैं। पांचवा वाक्य है बच्चों आवाम, फिर रिक्त स्थान, फिर गच्छावा जंतुशाला। आवाम जंतुशालाम गच्छावा। हम दोनों चिड़ियाघर को जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से सभी शब्दों में हमने द्वितीया भक्ति का
प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति कर्म में लगती है और कर्म वह होता है जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। जो क्रिया की जा रही है उसका जो फल है जिस शब्द पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। तो देखने का कार्य जो है हो रहा है किस पर? दूरदर्शन पर। तो दूरदर्शन जो क्या है वो कार्य को करने का उद्देश्य है। क्या देखता है छात्र? दूरदर्शन। तुम जलम पिबसी, तुम क्या पीते हो? जल पीते हो। तो इस तरीके से जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। अब हम प्रश्न संख्या 3 समझ लेते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद चुनो। कर्ता वो होता है बच्चों जो कार्य को करने वाला होता है। तो वाक्य वृक्षाः नभाः शिरसु वहन्ति। पेड़ जो हैं वो आकाश को सिरों पर धारण करते हैं। तो कार्य को करने वाला कौन हुआ? पेड़। कौन धारण करते हैं? वृक्षाः। तो वृक्षाः यहाँ पर कर्ता पद है। वेगाः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं या चहक रहे हैं। तो कौन है? कूदने का काम कौन कर रहा है? चहकने का काम वेगा। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? वेगा। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। जल रूपी दर्पण में पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कौन अपने प्रतिबिंब को देखता है? पेड़। तो यहाँ पर कर्ता हो गया वृक्षाः। कृषकाः अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? कृषकाः। तो ये कृषकाः जो है कर्ता, जो कार्य को करने वाला है कर्ता। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियाँ हैं। सरोवर में कौन है? तो हमें उत्तर मिला मत्स्याः। तो आप ये भी समझ सकते हैं वाक्य में कौन शब्द लगाने से जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। तो ये मत्स्याः यहाँ पर आपका कर्ता पद हो गया। तो अब बच्चों इसका लिखित रूप हम देख लेते हैं। बच्चों ये है लिखित रूप। देखिए, त्वं जलम पिबसि, छात्रा दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षः पवनं पिबति, ताः कथां लिखन्ति, आवां जंतुशालां गच्छावः। तो ये हो गया इसका द्वितीय विभक्ति का रूप। द्वितीय विभक्ति के रूप में हम बिंदी लगाकर भी लिखते हैं और म भी लिखते हैं हलंत लगाकर। लेकिन जहाँ पर ये शब्द आगे आने वाली क्रिया जो होती है वो व्यंजन होती है। अगर यहाँ पे स्वर होता, अपिबत होता तो हम माँ में हलंत लगा के लिखते। लेकिन यहाँ पर सारे व्यंजन है। देखिए, पा व्यंजन, पा व्यंजन, पा, ली, ग, ये सारे व्यंजन हैं। इसलिए यहाँ पर बिंदी या अनुस्वार लगाकर लिखा है। इसको पढ़ेंगे माँ की तरह। त्वं जलम पिबसि, छात्रा दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षाः पवनं पिबन्ति, ताः कथां लिखन्ति, आवां जंतुशालां गच्छावः। अब बच्चों देखिए तीसरा जो हमने बताया था कर्ता पद चुनना है। तो कर्ता पद चुनकर बच्चों आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। वृक्षाः पहले में, दूसरे में वेगा, तीसरे में वृक्षाः, चौथे में कृषकाः और पांचवें में मत्स्याः। ये कार्य को करने वाले हैं। या क्रिया में कौन शब्द लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्ता पद कहते हैं। और इस तरीके से आप लोग कर्ता पद चुनकर लिख देंगे बच्चों। अब अगली प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, उसे भी हम समझ लेते हैं।
प्रश्न संख्या 3 था बच्चों, कर्ता पद चुनो। अब प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किनके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, किससे या किनके द्वारा। तो उत्तर मिला वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। पेड़ जो हैं पैरों से यानी जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं नीचे पाताल तक जुड़ी होती हैं, नीचे तक फैल जाती है मिट्टी में। तो वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वृक्षाः किम रचयन्ति। पेड़ क्या रचते हैं, बनाते हैं। तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। पेड़ वन बनाते हैं, वन की रचना करते हैं। विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं। विहगा शाखा दोलायाम आसीना। पेड़ जो है शाखा रूपी झूले पर, शाखाओं के झूले पर या शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। प्रश्न संख्या 4 है इसी में। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। जब वो जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं बच्चों। तो वही है कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो ये बच्चों आपकी प्रश्न संख्या 4 थी, जिसमें 4 प्रश्नों के उत्तर थे। पुनः समझ लीजिए। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष पेड़ किनके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। पेड़ जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति। पेड़ क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं। वृक्षाः वनम रचयन्ति। पेड़ वन बनाते हैं। विहगा कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं। विहगा शाखा दोलायाम आसीना। पक्षी जो हैं वो शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। आश्चर्य से पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 5 जो है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले प्रश्न संख्या 6 समझ लेते हैं। भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति यानी भिन्न स्वभाव वाले पद को चुनो। जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हैं ऑड और इवन नंबर चुनने होते हैं, या हिंदी में देखते हैं कि जो अलग नेचर के होते हैं, या अंग्रेजी में भी आप लोग अलग नेचर के शब्दों को चुनते हैं। तो वही इसमें भी है जो भिन्न है। हम देख लेंगे 4 शब्द दिए हैं, उसमें एक शब्द जो है वो कैसे अलग है। अब है यहाँ पर गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, यानी इन सब का नेचर जो है एक जैसा है। इन सब में जल होता है और ये नदियां हैं। लेकिन लता शब्द, लता यहाँ तो किसी का नाम होता है, लेकिन संस्कृत में लता जो है वो बेल वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लता कहते हैं। तो यहाँ पर लता शब्द जो है ये सबसे अलग है। 4 शब्दों में हम देखें तो लता शब्द जो है वो सबसे अलग है। ये 3 शब्द जो हैं वो एक दूसरे के समान हैं। तो यहाँ पर हमने लता शब्द को चुन दिया। फिर दूसरी
वाक्य में देखते हैं उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उद्यान बगीचा, और बगीचे में ही फूल होते हैं और बगीचे में ही फल होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक से संबंधित हैं। जैसे ये प्रकृति से ही संबंधित है, बगीचा, फूल और फल। लेकिन चित्रम, चित्र हम बनाते हैं या कैमरे में कोई भी चित्र कैद करते हैं, तो ये चित्रम शब्द जो है ये सबसे अलग है, इन के स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो चित्रम शब्द ने यहाँ पर लिख दिया। तीसरी लाइन में देखिए बच्चों, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला, ये 4 शब्द दिए हैं। अब देखिए लेखनी कलम, तूलिका माने होता है ब्रश जिससे हम पेंट करते हैं, और पाठशाला ये सब चीजें क्या है, विद्यालय। पाठशाला विद्यालय, विद्यालय में ही हमें लेखनी की जरूरत पड़ती है और ब्रश की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन चटका, चटका माने होता है चिड़िया, ये सबसे अलग है, तो यहाँ पर हमने चटका शब्द लिख दिया। उसके बाद बच्चों, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो आम्रम, कदली फलम, नारंगम, ये सब क्या है बच्चों, फल हैं। और मोदकम, मोदकम जो है इसके माने होता है लड्डू। तो ये सबसे डिफरेंट है बच्चों, अलग है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। आम और कदली केला और नारंगम माने संतरा। लेकिन मोदक लड्डू जो है वो कृत्रिम है, इसे बनाना पड़ता है, तो इसलिए मोदकम जो शब्द है ये खाने की चीज तो सभी कुछ है, फल भी खाए जाते हैं, लेकिन मोदक लड्डू को हम बनाते हैं। तो ये बना हुआ पदार्थ है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और ये जिसे हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो मोदकम सबसे अलग है, इसलिए बच्चों यहाँ पर मोदकम शब्द को जो है वो चुन लिया है, ये भिन्न प्रकृति का शब्द है। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 समझ लेते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 5, समुच्चय पदहि रिक्त स्थानानि पूरयति। उचित पदों से रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ भी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पहला वाला प्रश्न आप लोगों ने किया था उसी तरीके से ये है, गजः, गजौ, गजाः। तो ये उदाहरण है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे अश्वः, उसके बाद अश्वौ, और अश्वाः। अभी मैं इसका लिखित रूप भी बच्चों आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से हमें लिखना है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अब द्वितीय भक्ति में होगा सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान्। तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान्। फिर है तृतीय भक्ति में बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालहि। बच्चों आप लोगों को मैंने जो बालक और बालिका शब्द का रूप याद करवाया था, आप उसमें देखिएगा कि द्वितीय भक्ति में बनता है बालकम, बालकों, बालकान। उसी तरीके से यहाँ पर है। यदि आप एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आप पुल्लिंग के जितने भी ये रूप, शब्द रूप वाले जो भी एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य आते हैं आप आसानी से कर लेंगे। अब उसमें होगा बालकेन, तृतीय भक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। उसी तरह से ये दिया हुआ विडालेन, विडालाभ्याम, विडालहि। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकहि। चतुर्थी भक्ति में रूप बनता है सर्पाय, और यहाँ पर हो जाएगा सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। अब यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति में वानर है तो वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। पंचम व्यक्ति में होगा मोदकात्, मोदकाभ्याम,
मोदकेभ्यः। उसके बाद वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति में होता है जनस्य जनयोः जनानाम। इसका रूप बनेगा बच्चों शुकस्य शुकयोः शुकानाम। शुक माने होता है तोता, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में देखिए बच्चों शिक्षके शिक्षकयोः। यहाँ पर जैसे जनयोः षष्ठी विभक्ति है उसी तरह से सप्तमी में भी द्विवचन में वही रूप बनता है शिक्षकयोः शिक्षकेषु। और यहाँ पे हो जाएगा मयूरे मयूरयोः दिया है और मयूरेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। और उसके बाद बच्चों ये है हे बालक हे बालको और हे बालका। उसी तरह से बच्चों हो जाएगा नर्तक नर्तको नर्तका। तो इसमें हे शब्द छूटा है, यहाँ पे हे नर्तक हे नर्तको हे नर्तका इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बच्चों हम इसका लिखित रूप देख लेते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। बच्चों इस प्रश्न संख्या को आप लोग उत्तर पुस्तिका में मत लिखिएगा, मतलब नोटबुक में नहीं लिखना है, इसे आप लोग केवल बुक में ही करिएगा बच्चों। हेलो बच्चों, ये है इसका लिखित रूप। अभी मैं एक एक शब्द के द्वारा आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए जैसे मैंने बताया था गजः गजौ गजाः ये उदाहरण है, उसी तरह से अश्व शब्द लिखा था तो अश्व और अश्वाः द्विवचन में हो जाएगा अश्व और बहुवचन में अश्वा। बच्चों ये पुस्तक में इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन हम अश्व इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। फिर दूसरा द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है सूर्यम सूर्य और सूर्यान। और मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ चंद्रम लिखेंगे हम, फिर चंद्रम। तो ये इस तरीके से रूप बनेगा बच्चों। उसी तरह तृतीय विभक्ति में बिडालेन बिडालाभ्याम बिडाल ही था, तो इसका रूप बनेगा मंडुकेन। और मंडुकाभ्याम दिया हुआ है और मंडुकही, इसमें बच्चों कु की मात्रा लगा देना बच्चों। फिर चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, इसमें सर्पाभ्याम द्विवचन में बनेगा बच्चों। फिर वानराय शब्द, ये रिक्त स्थान था, यहाँ पर लिख देंगे वानराय, वानराभ्याम दिया हुआ है और बहुवचन में वानरेभ्यः हो जाएगा बच्चों। मोदकात् पंचमी विभक्ति है, द्विवचन में हो जाएगा मोदकाभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा मोदकेभ्यः, क्योंकि यहाँ पर वानरेभ्यः जैसे सर्पेभ्यः वैसे ही पंचमी और जो चतुर्थी है उसका बहुवचन एक तरीके का होता है। उसके बाद बच्चों वृक्षात, यहाँ पे रिक्त स्थान था तो वृक्षात वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्यः आप लोग का दिया हुआ है। इसी तरीके से बच्चों षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा जनस्य जनयोः जनानाम। अब हमने बताया था बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको सुकस्य शुकयोः और शुकानाम दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का। इसी तरह से बच्चों लिखना है आप लोग को, जहाँ जहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति दी हुई है वहाँ पे शब्द लिख देंगे शुकयस्य शुकयोः और शुकानाम दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों सप्तमी विभक्ति है शिक्षके, द्विवचन में शिक्षकयोः बनता है और बहुवचन में शिक्षकेषु दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति है, यहाँ पर लिख देंगे मयूरे और मयूरयोः दिया हुआ है और मयूरेषु बहुवचन में लिख देंगे बच्चों। अब है संबोधन। संबोधन में देखिए बच्चों हे बालक हे बालको हे बालका ये दिया हुआ है और नर्तक।
तो यहाँ पर बच्चों हे शब्द जो है छूटा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। हे नर्तक, हे नर्तका, हे नर्तका। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम पूर्ण करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 5, इसे आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखिएगा, केवल बुक में ही कर लीजिएगा बच्चों। इसको मैंने आपको समझा दिया है। और प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6, यानी ये 5 प्रश्न जो हैं ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि फिर भी पाठ को समझने में आपको कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।